हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब परमात्मा की कृपा से अच्छे हो गए। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्ते। सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। बड़े बुजुर्गों को नतमस्तक प्रणाम। आज एक मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूँगी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। एक्चुअली रोड के ऊपर घर है तो आवाज़ आ रही है गाड़ी मोटर्स की। तो मैं आप लोगों से एक अच्छा टॉपिक आज ये है मेरा, सच्चाई, है ना। सच्चाई जो होती है, आप उसकी अहमियत अगर समझ जाओगे तो आपकी लाइफ को वो एकदम स्मूथ कर देगा। आप बोलोगे हाँ हमें पता है, या तो कुछ लोग बोलोगे वो कैसे मैडम, हमको तो बहुत जगह में झूठ भी बोलना पड़ता है और हर चीज़ सच से नहीं होता है, ये आप सोच रहे हो ना। ठीक है ना। तब मैं ये समझ सकती हूँ आप लोगों की बातें, लेकिन मेरा कहने का मतलब जितना से जितना हो सके आप लोग सच्चाई का साथ देना है और सच्चाई में जीने की कोशिश कीजिए, है ना। अपने लाइफ को उतना ही हल्का रखिए। आजकल के लोग क्या करते हैं, झूठ का वो सहारा लेते हैं। जैसे आपके धर्म में भी दरकार पड़ने पे साम दाम दंड भेद में कभी कभार वो झूठ का सहारा लेते भी होंगे। ठीक है ना। लेकिन आजकल के इंसान क्या करते हैं, टोटल सच्चाई का हाथ ही छोड़ दिए हैं, हर चीज़ में झूठ बोलना सीख गए। ठीक है ना। तो हम जो ये सच्चाई का हाथ छोड़ के जो झूठ का साथ देते हैं, आप ये समझ सकते होंगे आपकी एक झूठ की वजह से आपको और 100 झूठ ज़्यादा बोलना पड़ता है ना। कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको हमेशा सच का साथ देने की कोशिश करनी चाहिए। आप एक सच को छुपाने के चक्कर में 100 झूठ और बोलते हैं और वही अपनी बनाई हुई सारे प्रॉब्लम में खुद ही फंसते हो आप। ठीक है ना। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए नहीं, हमें हमेशा ही सच बोलना चाहिए और हमें हमेशा ही धर्म के मार्ग पे चलने की कोशिश करनी है। और धर्म के मार्ग पे ही जो चलता है ना, जीत उसकी हमेशा से तय है। अधर्म के मार्ग पे चलने वाले लोगों का विनाश भी है। दूसरी बात, वो उनकी हार भी पक्की है। और सच्चाई के मार्ग पे चलने वाले लोगों का तकलीफ़ भले ही आए, वो सच्चाई से वाकिफ़ होंगे, उन्हें तकलीफ़ का कोई भी एहसास नहीं होगा। वो अपने भगवान के साथ सदैव रहेंगे। और सच बोलने वालों के साथ और सच बोलने वाले लोग और धर्म के मार्ग पे चलने वाले के लोग के साथ हमारे भगवान सदैव रहते हैं और उन्हीं का साथ देते हैं। ठीक है ना। आप झूठ बोल के अभी कुछ पलों के लिए आपको खुशी मिलेगी, आप ये सोचोगे हम खुश हो लेते हैं, हम झूठ बोल के हम बहुत खुश हो गए, सुख मिल गया। नहीं, इसका अंजाम आपको आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा, वो भी बहुत ही बुरी तरह इसका अंजाम भुगतना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है ना। अगर आप अपनी लाइफ को एकदम नॉर्मली ईजी बनाना चाहते हैं, आज के दिन के लिए आज का ही प्लानिंग करके आपका भविष्य को आपको खुद ही गढ़ना है, वो भी किस तरह, सच्चाई की बुनियाद पे, धर्म के बुनियाद पे, या तो झूठ के बुनियाद पे, या तो फिर अधर्म के बुनियाद पे। आप लोगों का किस्मत है, वो आप लोग खुद तय कर सकते हो, है ना। अगर हम भगवान परमात्मा के बनाए हुए अंश है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई का ही साथ देना ज़रूरी है, अच्छाई के साथ रहना ज़रूरी है, धर्म के मार्ग पे चलना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करना चाहती इसीलिए थी क्योंकि काफ़ी लोगों के लाइफ में जितनी भी सारी प्रॉब्लम क्रिएट है, आज सिर्फ झूठ की बुनियाद पे है। कोई किसी से शादी कर रहा है, वो अपना अतीत छुपा रहा है, या कोई किसी को पाने के लिए झूठ बोल रहा है। शादी हो जाने के बाद लड़की की लाइफ बर्बाद कर दिया जा रहा है, फिर उसके बाद उसकी सच्चाई सामने आ रही है। बच्चे अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, पढ़ाई के नाम से कहीं और जाके गलत काम करते हैं। अपने बाप माँ से बच्चे लोग खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं तो उसमें 100 झूठ लगा के बोल रहे हैं। अगर हम अपने आप में सकारात्मक परिवर्तन करके सच्चाई की राह पे चल के सच्चाई के संस्कार अगर हर किसी को देंगे, हर किसी को देंगे,
तो आने वाली हमारे सारे पीढ़ियों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप सच्चाई के प्रति खुद जागरूक नहीं रहोगे तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, अपने घर में क्या सिखाओगे, अपने समाज को क्या सिखाओगे। हमेशा सच्चाई का साथ दो। अगर आपके एक झूठ से किसी का भला होता है तो उस वक्त आप अगर झूठ बोल के भला कर रहे हो तो उसमें आपको भगवान का कोई दंड नहीं मिलता है, बल्कि उसका अगर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ कर्मा क्रिएट होता है, वो किस तरह हल्का फुल्का में कटना है वो कट जाता है। बट आप एक नेक थॉट दिखा के दूसरों को झूठ में, अंधकार में, धोखे में रख के जो लोगों के साथ खेलते हैं, उसका अंजाम आप लोगों का बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। ठीक है ना। आप अगर अपना थॉट में और अपनी सोच में, मतलब अपनी सोच में, अपने लाइफ में सच्चाई का मार्ग और धर्म का मार्ग को अपनाते हैं तो मान के चलिए आपकी लाइफ को आप खुद ही ईजी करोगे, ना कि डिफ़िकल्ट करोगे, ना ही क्रिटिकल करना है आपको, ना दूसरों के सामने। अरे आपको क्या मिल जाएगा किसी को ये बोल के कि भाई मैं, हम अंबानी की औलाद हैं। हाँ, आप खुद क्या हो, आप क्या कर सकते हो, हम ये देखेंगे, है ना। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले ही आप फ्लैट में रहो या झोपड़पट्टी में रहो। इंसान में, वहाँ पे जो रहने वाले उनमें भी परमात्मा का वास है, जो यहाँ रहने वाले उसमें भी परमात्मा का वास है। आप पैसों से इंसानों को कभी मत तुलिए, उनकी बुद्धि से और ज्ञान से आप इंसानों का, उनका चरित्र से पता लगा सकते हैं वो इंसान कैसा है और क्या है क्या नहीं। यहाँ 100 झूठ बोल रहे हो, आप महल में बैठे हो तो आपकी इज्जत बढ़ जाती है, सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। इज्जतदार तो वही होता है जो सच्चाई के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चल के हर परिस्थिति से अपने आप को निखार के, दूसरों की मदद करके अपने आप को खुद स्ट्रांग बना के कामयाब बनता है। ना कि इसकी लूट, उसकी चोरी, उसकी बेईमानी, उसकी मक्कारी, इसका ज़्यादा खा लेना, उसका मार के खा लेना, बिल्डिंग 4 पीट के अगर वो बड़ा आदमी बन जाता है तो वो बड़ा आदमी नहीं होता है, वो परमात्मा की नज़र में गुनहगार हो जाता है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए, आप इंसानों को कभी भी पैसे से मत तोलिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पे, किसी भी परिस्थिति में जो भी कुछ क्यों ना हो, सच्चाई का आपको साथ हमेशा देना है। सच्चाई का साथ आप दोगे, आप हमेशा सुखी रहोगे। अगर सच्चाई का साथ आप नहीं दिए, हर चीज़ को स्वीकार करोगे गलत में, तो हमेशा पछताओगे। ठीक है ना। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, भले ही दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए। हमेशा सच्चाई का दामन थाम के रखिए, आपकी जीत निश्चित है। अगर कोई इंसान, अगर वो बुरा है, उसके बाद भी वो आपको गलत बोल रहा है, या कोई इंसान आपको नहीं समझ रहा है, उसको आप समझाने की कोशिश मत कीजिए। ना कि आपको बुरा बोलने वाले इंसानों के पीछे आप अपना टाइम वेस्ट कीजिए। आप अपना कर्म कीजिए, उसका कर्म है, देखने वाले भगवान जो हैं वो संभाल रहे हैं उनको। ठीक है ना। वो भी वो परमात्मा के बच्चे हैं, अज्ञानता बस उनसे अगर गलती हो रही है, वो हमारे परमात्मा देख लेंगे उनको कैसे क्या सबक देना है या सुधारना है, या उनकी अकल को वो खुद ठिकाने लगाएंगे। ठीक है ना। तो ज़्यादा लाइफ को क्रिटिकल नहीं बना के एकदम इजी बनाइए, और लाइफ में हमेशा ये सोच के चलिए, अगर हम सच का साथ देते हैं तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्ट है, जो जिसके मन में चोर है वो खुद घबराएगा आपसे। आप किसी का मार के नहीं खा रहे हो, किसी का चोरी नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। आप एक सच्चे व्यक्ति हो, सच्चाई का साथ दे रहे हो, धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। किसी की बुलशिट आपको बर्दाश्त नहीं करनी है, वो भी अपने ज्ञान के बलबूते पे देखना है उस बंदा का बोलने का मकसद क्या है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको से कोई बदतमीज़ी करे तो आप उसको बदतमीज़ी से जवाब दो, नहीं। आपको अपना वहाँ दिमाग लगाना है। बिना दिमाग लगा के वो अगर आपको कुछ अपशब्द बोलता, आप उसको अपशब्द बोलते हो, तो आप में उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा।
है ना। ऐसे इंसानों से अवॉइड करो, ऐसे इंसानों के दोबारा उनको मुंह लगने का मौका मत दो। या तो फिर वो सुधरेगा, अपनी गलती आज नहीं तो कल उसको एहसास हो ही जाता है, ठीक है। अगर गलती का एहसास नहीं होता है, अगर वो ये सोचे हम किसी का बुरा करेंगे और हम करते जाएंगे, वो उसकी सोच गलत होती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, आप धर्म के मार्ग पे हो। वो डरता फिरेगा जो गलत किया हो किसी ने, या वो झूठ पकड़ा हुआ है, वो डरेगा उसका कोई पोल ना खुल जाए। आपको किस चीज़ की डर है, आपको किस चीज़ का खौफ है। आप तो हमेशा सच्चाई का सामना करके सामने खड़े हो सकते हो, बल्कि वो इंसान आपसे घबरा के भागेगा जो आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो एकदम बिंदास होके पॉजिटिविटी के साथ सच्चाई का साथ दीजिए, धर्म के मार्ग पे चलिए, अच्छे काम कीजिए, किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस मैं इतना एक छोटा टॉपिक पे बात करूँगी, क्योंकि मेरे मेरे लाइफ का मैं जो जो पार्ट, जो जो चीज़ मैं फील करती हूँ, और जो जो चीज़ मुझे लगता है कि आप लोगों को मैसेज करना है, या जो मेरे सामने ये चीज़ घटता है, मैं उसके ऊपर ही आपको इसीलिए टॉपिक देती हूँ। अगर आप सब मुझे सुन रहे हो, आप लोगों को मेरे ये थॉट से कुछ ना कुछ सजेशन मिल पाए, तो अपने आप को ये सारी चीज़ों के लिए पहले से तैयार रखिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे देखी हूँ, हर किसी की गलत चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, हर किसी की झूठ को बर्दाश्त करते हैं, हर किसी की बुराइयों को बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल नहीं। हालांकि मैं ये आपको बता देती हूँ, आपके घर में भी अगर कुछ ऐसा कोई होते हैं पर्सन, आपके घर में भी होंगे ऐसे पर्सन, उनको आपकी जितनी भी हो सके कोशिश करिए समझाने की, उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझते वो, तो उनके लाइफ में भी वही है फंडा। ये नहीं कि वो आपके साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ वही मिसबिहेव करो, नहीं, उनको भी समझाइए। मैं ये चीज़ समझती हूँ। आप बोलते हैं ना, हर घर में मैडम 5 उंगली समान नहीं होते, हाथ में सब 5 उंगली के साइज़ अलग अलग होते हैं, हर किसी की थॉट अलग होती है। आपकी जो थॉट है ज़रूरी नहीं सबकी हो, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा थॉट जो है सबकी वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप अपने घर के संस्कारों में परिवर्तन जब तक नहीं लाओगे, आपके जनरेशन में वो चीज़ नहीं रहेगी। तो ज़रूर बात है, सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं, सबको सुधारने में टाइम लगता है। उनको सुधारने की कोशिश करेंगे हम, ना कि बल्कि और 4 झूठ और अधर्म के 4 रास्ते में गलत बता के उनको बिगाड़ना है। हमें सिर्फ सुधारना है, ठीक है ना। तो stay positive, stay happy, stay blessed. God bless you all. Thank you. Love you. Bye bye.